नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीवन दर्शन में। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ वट सावित्री के बारे में। वैसे तो ज्येष्ठ माह सुहागिन महिलाओं के लिए अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इसका कारण है वट सावित्री व्रत। दरअसल ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि पर वट सावित्री का पर्व मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं पति की लंबी उम्र की और तरक्की के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। मान्यता है कि इस दिन देवी सावित्री ने यमराज से पति सत्यवान के प्राण वापस लाए थे। इस पर्व में मुख्य रूप से वट वृक्ष की पूजा की जाती है। कहा जाता है इस पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी का वास होता है, इसलिए इसकी उपासना करने से तीनों देव प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। इस साल वट सावित्री का व्रत 26 मई 2025 को मनाया जा रहा है। इस तिथि पर भरणी नक्षत्र के अलावा शोभन व अतिगण योग का संयोग रहेगा। वहीं इस दिन पूजा के लिए 3 शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। इस साल वट सावित्री का व्रत बहुत सारे लोगों को भ्रम में भी डाल रहा है। कोई इसे 26 मई को बता रहा है कि कोई ऐसे 27 मई को बता रहा है। चलिए मैं आपके इस उलझन को दूर कर देती हूँ। यह व्रत 26 मई को मनाया जा रहा है। इस बार व्रत का शुभ मुहूर्त कुछ ही घंटों का है, अतः श्रद्धालु महिलाओं को चाहिए कि व्रत व पूजा कार्य शुभ मुहूर्त में ही पूर्ण करें। पूजा का श्रेष्ठ समय 26 मई को 12:12 से हो रहा है, जो 27 मई को प्रातः 8:31 पर समाप्त होगा। इस व्रत का धार्मिक महत्व बहुत ज़्यादा है। यह व्रत पतिव्रता स्त्रियों द्वारा अपने पति की लंबी आयु, उत्तम स्वास्थ्य और सौभाग्य की प्राप्ति हेतु रखा जाता है। वट सावित्री का व्रत माता सावित्री की उस अमर कथा से जुड़ा है जिसमें उन्होंने अपने तप, धर्म और भक्ति से यमराज को पराजित कर अपने पति सत्यवान को पुनः जीवन दान दिलवाया था। इस व्रत को करने के कुछ जरूरी नियम और सावधानियां भी हैं जो हर स्त्री को करना चाहिए जो व्रत कर रही हैं। व्रतधारी स्त्रियां इस दिन उपवास रखती हैं और संध्या के बाद ही फलाहार या भोजन करती हैं, यानी कि निराजल, यानी कि बिना जल के यह व्रत किया जाता है। किसी भी प्रकार का झूठ, छल, अपवित्र कार्य वर्जित होता है। मन, वचन और कर्म से पवित्रता बनाए रखना चाहिए, यह बहुत ज़रूरी है और इस नियम को हर जो स्त्रियां व्रत कर रही हैं उनको ज़रूर अपनाना चाहिए। व्रत के पूर्ण लाभ। इस व्रत से स्त्रियों को अखंड सौभाग्य, सुख, समृद्धि और संतान की सुख प्राप्ति होती है। पति की आयु में वृद्धि होती है, पारिवारिक सुख समृद्धि मिलती है और यह व्रत अत्यंत सुखदायी और फलदायी माना जाता है। तो आशा करती हूँ आप सभी को यह जानकारी अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी है तो ज़रूर आप एक कमेंट कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल।